हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो के अंदर सीखेंगे कि कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होती हैं और कैसे इनका शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट के अंदर इनका यूज़ होता है। मैंने आप लोगों से काफ़ी कई वीडियोस में पूछा था कि आप में से कितने लोग शेयर मार्केट के बारे में सीखना चाहते हैं, स्टॉक मार्केट के बारे में सीखना चाहते हैं। तो आप लोगों ने काफ़ी लोगों ने कमेंट करके बताया था कि हमें स्टॉक मार्केट के बारे में बताइए कि हम कैसे इंटरडे ट्रेडिंग कर सकते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं, कैसे लॉन्ग टर्म के लिए पैसा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। क्योंकि जो म्यूचुअल फंड्स की हम बात करते हैं तो म्यूचुअल फंड में क्या रहता है कि म्यूचुअल फंड में एक लॉन्ग टर्म के अंदर पैसा बनता है। अगर आपका जो टाइम होराइजन जितना ज़्यादा होता है उतनी अच्छी कैपिटल बनती है। लेकिन कई लोग चाहते हैं कि पैसा तुरंत बन जाए, तो तुरंत बनाने के लिए क्या होता है कि ऑप्शन ट्रेडिंग है, आपके पास इंटरडे ट्रेडिंग होती है, और या फिर एक वैल्यू इन्वेस्टर बनना चाहते हैं। तो आपके लिए जो ये वीडियो की सीरीज है, जो कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। यानी कि ये वीडियो आपका 100% लर्निंग सेशन वीडियो है। और आपको अब इस चैनल पे आपको स्टॉक के बारे में भी काफ़ी लर्निंग वीडियोस भी आएंगे। तो आपको क्या करना है, आपको ध्यानपूर्वक लर्निंग वीडियोस को पूरा समझना है, देखना है, और आपके मन में जो कोई भी क्वेश्चन आता है, क्वेरी आती है, आप उसको पूछ सकते हैं कमेंट करके। वीडियो को स्टार्ट करूं उससे पहले रिक्वेस्ट है कि जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड सर्किल में, जिससे कि जो फाइनेंशियल अगर आप फ्रीडम चाहिए तो फाइनेंशियल एजुकेशन तो आपको लेना ही पड़ेगा। देखिए, कैंडलस्टिक पैटर्न बेसिकली क्या होते हैं बताऊंगा मैं आपको। इसमें क्या है, आप देखेंगे कि सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं, डबल कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं और ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं। यानी कि सिंगल कैंडल के जरिए, दो कैंडल के जरिए, तीन कैंडल के जरिए कई सारे पैटर्न होते हैं, जिनको हम इस वीडियो के अंदर समझेंगे, सीखेंगे कि बेसिकली कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि आपने पहले कभी ना कभी ये चीज़ देखी होगी। एक सेकेंड में ज़रा, कभी ना कभी ये पैटर्न देखे होंगे। देखिए, इस तरह के स्क्रीन पर पैटर्न देखे होंगे आपने कि ये इस तरह की कैंडल बनती हैं। हरी और ग्रीन कलर की दो तरह की कैंडल्स बनती हैं, आप देख सकते हैं। देखिए, कोई छोटी कैंडल है, कोई बड़ी कैंडल है। और ये आपको मैं निफ्टी, बैंक निफ्टी का आपको मैं क्या दिखा रहा हूँ, इंडेक्स दिखा रहा हूँ मैं आपको। जिस तरीके से आपका निफ्टी 50 होता है, उसी तरीके से बैंक का भी निफ्टी होता है। तो आपकी एक कैंडल स्टिक इस तरह की कुछ होती हैं। तो ये क्या होती हैं, कैसे ये वर्क करती है, और इनका इस्तेमाल हम कैसे स्टॉक मार्केट में हम कर सकते हैं कैसे समझ सकते हैं कि बेसिकली हमारे लिए कितनी यूज़फुल होती हैं कि नहीं होती हैं। चलिए, उनको हम एक एक करके बात कर लेते हैं। तो हम चलते हैं, सबसे पहले क्या होती है कि कैंडलस्टिक पैटर्न होते क्या हैं, इनको समझ लेते हैं। दोस्तों, जो कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं, जैपनीज यानी कि जैपनीज टेक्नोलॉजी है ये, ठीक है। अब ये क्या होते हैं कि देखिए, जब भी मार्केट दो तरह के लोग होते हैं, बायर और सेलर, खरीदार और बिकवाली वाले, बेचने वाले, शेयर को, स्टॉक को खरीदने वाले और बेचने वाले। तो जब क्या कहते हैं, एक कहावत भी है कि हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, यानी कि जो लोग बाई करते हैं एक स्पेसिफिक कंडीशन के अंदर, स्पेसिफिक कंडीशन मार्केट में कोई न्यूज़ आती है पॉजिटिव या नेगेटिव या सेंटीमेंट, जो लोगों के इमोशंस के हिसाब से ट्रेडिंग करते हैं, तो क्या होता है कि वो डेटा, यानी कि जो डेटा के हिसाब से क्या होता है कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, यानी कि डेटा बनता है और उस डेटा के फॉर्मेशन पे हम कह सकते हैं कि मार्केट में अब क्या होने वाला है। अब आप खुद देखिए कि अब आप स्टॉक में बैठे हो, आप इंटरडे ट्रेडिंग करने के लिए बैठे हो, आप पैसे कमाने के लिए बैठे हो, ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो, और आपको अगर मालूम पड़ जाए कि मार्केट ऊपर जाएगा या किसी स्टॉक का प्राइस ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा, तो आप कितना पैसा कमा सकते हो, राइट? सही बात है ना। तो इसी तरीके से हमें जो कैंडलस्टिक पैटर्न्स होते हैं, डिफरेंट टाइप के पैटर्न्स होते हैं, जो हमें सिखाते हैं, हमें बताते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा या फिर मार्केट नीचे जाएगा। तो इसी तरीके से जो जैपनीज टेक्निक है, ये कैंडलस्टिक पैटर्न, ये कहाँ से आएगा? ये आपके जैपनीज टेक्नोलॉजी है, वहाँ से आएगा। अब हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कोई स्टॉक होता है। एक सिंपल सी बात कर लेते हैं। देखिए, आपको थोड़ा टाइम तो देना पड़ेगा अगर आपको सीखना है। आपको अगर जीरो से सीखना है कि बेसिकली सारी चीज़ क्या होती है, खुद भी थोड़ा सा आपको नॉलेज लेनी पड़ेगी। और स्टॉक के बारे में समझना है तो स्टॉक बहुत ईजी है, लेकिन आपको टाइम देना पड़ेगा। देखिए, कोई स्टॉक होता है पर्टिकुलर, कोई XYZ कोई स्टॉक है, XYZ कोई स्टॉक है। तो पर्टिकुलर मैं आज की बात करूं, आज 26 जनवरी है। सबसे पहले तो आपको 75वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, ठीक है। अब कोई XYZ है, आज ट्रेडिंग सेशन बंद है, आज मान लीजिए, ठीक है, आज ट्रेडिंग सेशन बंद है। लेकिन अगर आज मार्केट खुला होता, तो कोई स्टॉक खुलता है, कोई स्टॉक दिन होता है, तो उसके अंदर चार चीज़ें होती हैं कि वो कितने प्राइस पे ओपन हुआ, कितने प्राइस पे ओपन हुआ। XYZ शेयर मान लीजिए वो 10 रुपये पे क्या हुआ था, ओपन हुआ था, और आज के दिन पे वो शेयर का प्राइस ऊंचा कितना गया और नीचा कितना गया, यानी कि हाईएस्ट कितना गया। मान लीजिए हाईएस्ट की बात हम करें तो ये गया था 15 रुपये पे, और लोएस्ट की बात करें तो ये 9 रुपये पे गया था।
यानी कि हाईएस्ट उस दिन का हाई और उस दिन का लो, और ओपन कब हुआ था। और जब मार्केट क्लोज होता है 3:30 बजे तो उसका प्राइस कितना, यानी क्लोज कितने पे हुआ, तो मान लीजिए ये क्लोज कितने पे हो गया, ये क्लोज हो गया मान लीजिए 12 रुपये पे, ठीक है। तो इस तरीके से एक स्टॉक के बारे में बात करें तो उस पर्टिकुलर डे के अंदर 4 चीज़ें होती हैं कि ओपन कब हुआ, क्लोज कब हुआ, उस दिन हाई कितना गया, उस दिन लो कितना गया। तो इसी तरीके से आप देख सकते हैं स्क्रीन के अंदर कि आप इन कैंडल से क्या करते हैं, आप इन कैंडल के जरिए आप स्टॉक की प्राइस को रिप्रेजेंट करते हैं। स्टॉक की प्राइस को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। आपकी एक तो ग्रीन कैंडल होती है, एक आपकी रेड होती है। ग्रीन कैंडल होती है, वो आपको रिप्रेजेंट करती है कि मार्केट क्या है, शेयर का भाव बढ़ा है। ग्रीन मतलब ग्रीन सिग्नल, यानी कि शेयर का भाव, हम मार्केट के अंदर मानते हैं कि हमारा शेयर का प्राइस 10 रुपये था और वो 10 रुपये से बढ़ के 12, 13, 14, 15 रुपये हो गया, यानी कि शेयर अच्छा मार्केट में गया, यानी कि बढ़ता हुआ मार्केट होता है तो उसको हम कहते हैं ग्रीन से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो रेड होता है उसका मतलब यह है कि खतरा का निशान, यानी कि आपका शेयर का प्राइस 10 रुपये था और वो 9 रुपये पे, 8 रुपये पे, 7 रुपये पे, 5 रुपये पे आ गया, यानी कि मार्केट नीचे आ गया, यानी कि हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं रेड कैंडल से, ठीक है। तो ये आपकी एक कैंडल होती है। इसके जो फॉर्मेशन होता है, जो फिजिकल जो इसकी बनावट होती है, आप देख सकते हैं कि ये आपका एक रेड, यहाँ पे क्या है, कैंडल है ये पूरी। तो ये आपकी जो इसको जो पोर्शन है ये वाला, इसको हम क्या कहते हैं, बॉडी कहते हैं। आप देख सकते हैं इसको क्या कहते हैं, बॉडी। इसी तरीके से इसको भी हम क्या कहते हैं, ये कैंडल की बॉडी होती है, बॉडी, ठीक है। जो नीचे ये होती हैं, ये लेग होती हैं, इनको हम कहते हैं शैडो। इसको कहते हैं हम अपर शैडो, या बहुत सारे लोग कहते हैं इसको बिग भी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, बिग, अपर बिग और लोअर बिग या लोअर शैडो। तो जो ये पार्ट होता है उसको हम कहते हैं लोअर शैडो, या इसको कहते हैं हम अपर शैडो। तो आपका ये फॉर्मेशन हो गया। अब ग्रीन कैंडल के अंदर जो यहाँ पे जो प्राइस होगा, यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है ओपन, यानी कि शेयर कब ओपन हुआ था, शेयर कब ओपन हुआ था, यहाँ पे ओपन हुआ था। करते करते मान लीजिए उस दिन, उस पर्टिकुलर डे पे मार्केट में शेयर का प्राइस क्लोज कब हुआ, यानी कि मार्केट बंद कब हुआ, वो आपका रिप्रेजेंट करता है इस चीज़ से कि यहाँ पे मार्केट आपका बंद हुआ था तो कितने पे बंद हुआ था, ठीक है। ओपन और क्लोज रेड के अंदर, यहाँ पे लो, यानी कि उस पर्टिकुलर डे में कितना मार्केट नीचे गया। जैसे कि मैंने अभी एग्जाम्पल बताया था कि 10 रुपये पे आपका ओपन हुआ, नीचे आपका मान लीजिए 9 रुपये पे गया था लो, 15 रुपये पे हाई गया था यहाँ पे, और क्लोज कितने पे हुआ था, 12 रुपये पे। तो ये इसका रिप्रेजेंटेशन दिखा रहा है। इसी तरीके से जो आपका रेड कैंडल होती है वो आपका ओपन पे कितने पे हुआ था, ओपन मान लीजिए 10 रुपये पे हुआ था, उस दिन क्लोज कितने पे हुआ था, मान लीजिए 9 रुपये पे क्लोज हुआ था। उस दिन लोएस्ट कितना गया था, मान लीजिए 8 रुपये पे गया था ये नीचे, और हाई कितना गया था, मान लीजिए 20 रुपये पे गया था। तो ये आपका रिप्रेजेंटेशन दिखा रहा है, यानी कि आपकी कैंडल्स आप रिप्रेजेंट कर रही हैं 4 चीज़ों को आपके। आप यहाँ पे देखा सब प्रॉपर तरीके से कि ओपन, क्लोज, हाई और लो। हाई और हाई दोनों के एक जैसे होते हैं, मतलब ऊपर ही होता है हाई हाई और लो लो, लेकिन यहाँ पे ओपन यहाँ पे होता है, क्लोज यहाँ पे होता है रेड कैंडल के अंदर, ठीक है। तो ये हमारी कुछ इस तरीके की कैंडल होती हैं। अब इन्हीं कैंडल के जरिए कुछ पैटर्न बनते हैं। उन पैटर्न के बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि स्टॉक का प्राइस ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा। तो उनमें से ही कई सारे कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं। हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न होता है, हैंगिंग मैन होता है, इन्वर्टेड हैमर होता है, बहुत सारे कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं। लेकिन हम इस वीडियो के अंदर आपको, ये पहला स्टार्टिंग वीडियो है, एक इंट्रोडे वीडियो है, इंट्रोडक्शन वीडियो है, तो मैं आपको इसके अंदर सिर्फ 2 कैंडलस्टिक पैटर्न सिखाऊंगा। आप उनसे काफ़ी कुछ आपके एक माइंड के अंदर आप एक ओवरव्यू बन जाएगा, और आप उससे फिर काफ़ी कुछ जानकारी हासिल करने के बाद में आप मेरे बाकी के वीडियोस भी प्रॉपर तरीके देखिएगा, पूरे देखिएगा, जिससे आपको नॉलेज हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए हम चलते हैं अगले, यानी कि आप देख रहे हैं यहाँ पर हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न, हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न। अब आप देख रहे हैं कि कुछ पैटर्न हम पढ़ने वाले हैं। तो हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न, यानी कि हैमर मतलब हथौड़ा। तो आप देख रहे होंगे, आपको ये आप इमेजिन करके देखिए कि आपको ये क्या लग रहा है, एक हथौड़ा लग रहा है। ये ग्रीन हैमर और ये आपका रेड हैमर। अब इसकी कंडीशन क्या होती है, जो भी पैटर्न होते हैं उनकी कुछ कंडीशंस भी होती हैं। तो यहाँ पे हम हैमर की बात कर लेते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न के अंदर जो हैमर बनता है उसकी कंडीशन क्या होती है कि आपकी जो अपर बिक होती है वो होती नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पे अपर बिक नहीं है, ठीक है, अपर बिक नहीं है, यानी कि यहाँ पे जो ये है ये आपका हैमर है, और जो यहाँ पे अपर बिक है नहीं है, और ये हथौड़ा, यानी कि आपकी अपर बिक होगी नहीं,
होगी नहीं, अगर होगी भी तो बहुत छोटी होगी, ठीक है। लोअर बिक होती है, लोअर बिक या जिसको हम कह सकते हैं लोअर शैडो, वो काफ़ी बड़ी होगी। आप देख सकते हैं इस बॉडी की 2-3 गुना इसकी लोअर बिक है या लोअर शैडो है, ठीक है, ये होगी। इसका ओपन प्राइस ग्रीन के अंदर यहाँ पे होता है, क्लोजिंग प्राइस यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह रेड कैंडल के अंदर इसका ओपनिंग प्राइस यहाँ पे होता है, क्लोजिंग यहाँ पे होता है और लो इसका यहाँ पे होता है, ठीक है, ये लो यहाँ पे होता है। और यहाँ पे चूंकि बिक नहीं है तो इसका ओपनिंग प्राइस इक्वल टू हाई और यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस इक्वल टू हाई, ये होगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं अब बिल्कुल ये क्लोजिंग प्राइस इक्वल टू हाई, जैसे क्लोजिंग प्राइस इक्वल टू हाई हमेशा बिल्कुल 10 रुपये पे था तो 10 इक्वल टू 10 नहीं हो सकता, नियर बाई कुछ हो सकता है, क्योंकि जैसे क्या बोला आपसे कि यहाँ पे बिक होगी तो थोड़ी बहुत हो सकती है। अब मान लीजिए यहाँ पे थोड़ी सी बिक है और ये यहाँ पे इसका क्लोजिंग प्राइस 10 रुपये है तो यहाँ पे ये क्या होगा 12 रुपये हो सकता है, ठीक है, ये चीज़ समझिए। तो इस तरह से आपका हैमर बनता है। अब इसको थोड़ा समझ लेते हैं हम, समझ कैसे लेते हैं कि बेसिकली ये आपका चार्ट पैटर्न कैसे बनता है। तो आप स्क्रीन पर देखेंगे, आप स्क्रीन पर देखेंगे कि कुछ इस तरीके से हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है। हैमर कैंडल जैसा कि आपको मैंने बताया कि बैंक निफ्टी का भी आपको चार्ट दिखाया था मैंने, उसके अंदर बहुत सारी कैंडल बन रही थी। तो ये आपका एक मान लीजिए चार्ट है, ये पूरा एक मार्केट का क्या है, एक लाइव मार्केट का एग्जाम्पल है। इसको समझ लेते हैं, लाइव मार्केट एग्जाम्पल नहीं है, ड्रॉ कर दिया है हमने। अब इसमें आप देखेंगे कि इसकी कंडीशंस होती हैं। हमारा हैमर ही बन रहा है, सिर्फ इससे मतलब नहीं होता है कि आपका सिर्फ हैमर बन रहा है, सिर्फ हैमर बन रहा है और आप कहें कि हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है साहब, नहीं, इसी कंडीशंस कुछ होती हैं। अब मान लीजिए आपका मार्केट है, आपका मार्केट मान लीजिए ग्रीन कैंडल है यहाँ पे, फिर रेड कैंडल बन गई, या फिर एक रेड कैंडल बन गई, यहाँ फिर एक ग्रीन कैंडल बन गई और फिर यहाँ पे आपका एक हैमर बन रहा है। तो आप ये नहीं कह सकते कि ये हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है, क्योंकि हैमर बन रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि हैमर कैंडलस्टिक बन रहा है। हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे लिए कुछ कंडीशंस होती हैं, वो फुलफिल होनी चाहिए, तभी आप कह सकते हैं कि हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है और मार्केट आपका क्या करेगा, बुलिश करेगा। बेसिकली सबसे पहले आपको मैं ये बता देता हूँ कि जो हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न होता है ये करता क्या है। अगर आपका कहीं मार्केट के अंदर कहीं चार्ट किसी स्टॉक का भी, कोई भी स्टॉक आप उठा लेते हैं, उसके अंदर अगर हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है, इसका मतलब ये है कि मार्केट बुलिश होने वाला है, यानी कि शेयर का प्राइस बढ़ने वाला है, मार्केट ऊपर जाने वाला है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि सबसे पहले इसकी कंडीशन यही होती है कि मार्केट आपका गिरता हुआ होना चाहिए। मार्केट क्या करना चाहिए, गिरता हुआ मार्केट होना चाहिए, यानी कि आपका मार्केट डाउन ट्रेंड में होना चाहिए, डाउन ट्रेंड में आपका मार्केट होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं मार्केट यहाँ पे रेड कैंडल बन रही है, रेड बन रही है, आपका मार्केट क्या है, गिरता हुआ कैंडल, गिरता हुआ मार्केट है यहाँ पे। अब जरूरी नहीं है कि हमेशा रेड ही कैंडल बनेगी, ये मार्केट कुछ आपका ऐसे भी हो सकता है। मान लीजिए आपकी यहाँ पे ग्रीन कैंडल हो गई है, फिर आपकी रेड हो गई, फिर आपकी ये ग्रीन हो गई, फिर आपकी ये रेड हो गई, फिर आपकी ये रेड हो गई, फिर आपकी ये ग्रीन हो गई और उसके बाद में आपका फिर यहाँ पे हैमर बन रहा है। तो यानी कि मार्केट आपका क्या है, गिरता हुआ आना चाहिए। आपका मार्केट कभी भी ऐसे नहीं गिरता है कि रेड रेड कैंडल बनाते हुए गिरता चला जाएगा। आपका कभी रेड, कभी ग्रीन, कभी, यानी कि मार्केट आपका ओवरऑल नीचे गिरता हुआ होना चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये होती है कि आपका जो यहाँ पे कैंडल हैमर बनती है, वो हैमर आपकी रेड भी बन सकती है, लेकिन ग्रीन ज़्यादा इफेक्टिव, ज़्यादा अच्छी मानी जाती है। तो आपके यहाँ पे क्या है, ग्रीन हैमर बनना चाहिए, आपकी दूसरी कंडीशन है। तीसरी कंडीशन क्या होती है कि इसकी जो अपर बिक होती है वो होनी नहीं चाहिए, या फिर होगी तो कंपैरिजन टू इसकी बॉडी बहुत छोटी होगी, बहुत ही माइनर सी बिक होगी इसकी अपर बिक, ठीक है, और लोअर बिक इसकी काफ़ी लंबी होगी। अगली कंडीशन फिर क्या कहती है, अगली कंडीशन ये कहती है कि आपका कभी भी मार्केट नीचे आ रहा है और नीचे होने के बाद में आपका एक हैमर बन रहा है, तो हैमर के बाद में जो अगली कैंडल बनेगी वो आपकी क्या करेगी कि जो आपका जो हैमर है इससे ऊपर बनेगी, यानी कि इसका जो हाई है, हाई को ब्रेक कर देगी। जैसे अगर हाई को ब्रेक कर देती है, आप इसको कंफर्मेशन मिल सकता है कि यस ये हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न है, आप इसके अंदर ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। अब देखो सारी चीज़ों की मालूम कैसे पड़ती है कि मान लीजिए कोई स्टॉक है, उसके अंदर हमें ट्रेड करना है, मान लीजिए हमें उसका स्टॉक बाई करना है, इंटरडे ट्रेडिंग करनी है, या फिर हमें ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है, हमें पैसा लगाना है, तो हमें प्रॉफिट कब होता है। मान लीजिए हमने कोई चीज़ 10 रुपये में बाई की और वो 50 रुपये की हो जाए और हम 50 रुपये के टाइम पर उसको बेच दें, तभी तो हमें प्रॉफिट होगा। तो हमें यहाँ से क्या जानकारी मिल रही है कि हैमर बन रहा है, और जो ये नेक्स्ट कैंडल है, यानी कि जो नेक्स्ट कैंडल होती है, जो नेक्स्ट कैंडल होती है वो इस हैमर के हाई को ब्रेक करना चाहिए। हाई को ब्रेक मतलब इससे ऊपर बनती है, देखिए ऊपर बन रही है ना, तो
तो आप क्या कह सकते हैं, ये बुलिश कैंडल है। और बुलिश कैंडल के यानी कि आप यहाँ पर कहीं आप अपने शेयर को बाई कर सकते हैं, यानी कि एंट्री ले सकते हैं, एंट्री ले सकते हैं। और एंट्री लेनी है, हमेशा ये तो होगा नहीं कि आपके हैमर बन रहा है तुरंत ही मार्केट ऊपर चला जाएगा। आपसे भी बड़े बड़े खिलाड़ी मार्केट में बैठे हुए हैं, वो आपको ट्रैप करने के लिए आपको मार्केट को नीचे भी लेके आ सकते हैं, यानी कि ट्रैप कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पे SL लगाना है। क्योंकि कभी भी हैमर बनता है इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा मार्केट ऊपर भी जाएगा, मार्केट नीचे भी आ सकता है, ट्रैप कर सकता है आपको। तो आपको क्या करना है, आप यहाँ कहीं एंट्री ले लेंगे, जैसे ब्रेकआउट होता है एंट्री ले लेंगे यहाँ पर। और आप इसका जो हैमर है उसके जो लो होता है, लो से कुछ 2-3 पॉइंट नीचे आप क्या करेंगे, स्टॉप लॉस यानी कि SL लगा देंगे। जिससे क्या होगा कि आपको जितना लॉस होगा, आपका लॉस फिक्स है, यानी कि आपने यहाँ पे एंट्री ले ली तो आपका लॉस फिक्स हो गया, यानी कि आपको लॉस सिर्फ इतना हो सकता है। ठीक है, कितना लॉस हो सकता है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का लॉस हो सकता है सिर्फ आपको। लेकिन प्रॉफिट करने के लिए आप अपने जो प्रॉफिट होता है उसको आप ट्रेल करते चले जाइए, स्टॉप लॉस को ट्रेल करते चले जाइए, तो आप मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। अब ये ट्रेलिंग क्या होती है, SL ट्रेलिंग क्या होती है, आपको सीखनी है तो मुझे कमेंट कर बताइएगा, तो मैं आपको उस पर पर्सनल एक वीडियो बना दूंगा और आप चीज़ को सीख सकते हैं। तो ये कैंडलस्टिक पैटर्न से आपने काफ़ी कुछ सीखा कि बेसिकली हमें मार्केट के बारे में पता चल गया कि मार्केट में क्या होने वाला है। तो ये आपका जो हैमर होता है ये आपका बुलिश सिग्नल देता है। बुलिश मतलब बुल और बेयरिश दो चीज़ें होती हैं। देखिए बुल और बियर। बुल क्या करता है, मजबूत होता है, यानी कि यस ये ऊपर ऐसे जो आपने स्क्रीन पर पहले देखा, बियर नीचे झुका हुआ, यानी कि मार्केट नीचे जाएगा। तो बुलिश का मतलब ये होता है कि मार्केट आपका क्या करेगा, बुल रन करेगा, मार्केट ऊपर जाएगा। और बियर नीचे, यानी कि मार्केट क्या करेगा, नीचे जाएगा। तो आप देख सकते हैं हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होती है, हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न आपका क्या है, बुलिश सिग्नल देता है। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले कैंडलस्टिक पैटर्न पर। अब हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है इसको हम समझ लेते हैं। ठीक है, तो कहीं भी चार्ट के अंदर, किसी भी स्टॉक के अंदर अगर हमारी ये सिग्नल बनते हैं, इस तरह कैंडलस्टिक पैटर्न बनते हैं, तो हम इससे काफ़ी हद तक आइडिया लगा लेते हैं कि मार्केट हमारा नीचे जाएगा या फिर ऊपर जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली हमें इससे काफ़ी कुछ आइडियाज़ मिल जाते हैं। अब आप इसके अंदर देखेंगे कि हैंगिंग मैन, यानी कि हैंगिंग मैन, आप यहाँ पे सीधा सीधा समझ में आ रहा है कि हैंगिंग मतलब लटकता हुआ इंसान, लटकता हुआ आदमी। तो आप देखेंगे जस्ट लाइक एक हैमर की तरह ही है, लेकिन ये हैंगिंग मैन क्यों है ये आपको अगले अभी ग्राफ के अंदर मालूम पड़ेगा। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि वो ये हैंगिंग मैन पैटर्न के अंदर आपका क्या होता है कि आपका रेड बन रही है, तो यहाँ पे आपका ओपनिंग है, ये आपकी क्लोजिंग है, ये आपकी लो है, ये आपकी हाई है, ये आपकी हाई है, ये लो है। और ये ग्रीन के अंदर क्या होता है, ओपनिंग, और ये क्लोजिंग प्राइस आपका रिप्रेजेंट यहाँ पे करता है। अब हम अगले वीडियो उस पर चलते हैं स्लाइड पर, तो आप समझेंगे कि हैंगिंग मैन बेसिकली होता क्या है। ठीक है, देखिए अब आपको दिख रहा है, यहाँ पर क्लियर कट दिख रहा है, साफ और बड़े आराम से दिख रहा है कि बेसिकली ये क्या करता है कि हैंगिंग, यानी कि मार्केट ऊपर बनता है। ये हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न होता है, वो हैमर नीचे बनता है। यहाँ पे क्या है, ये ऊपर बन रहा है, यानी कि लग रहा है ना कि किसी इंसान को लटका दिया है। अब इसके अंदर कंडीशंस क्या होती हैं, अब हैंगिंग मैन पैटर्न बन रहा है तो उसकी भी कुछ कंडीशंस होती हैं। ऐसा नहीं है कि कहीं भी ये चीज़ बन रही है तो आप कहने लग जाएं कि हैंगिंग मैन बन रहा है यहाँ पे, नो, कुछ कंडीशंस होती है। कंडीशन क्या होती है, सबसे पहली कंडीशन होती है कि आपका मार्केट अप ट्रेंड में होना चाहिए, यानी कि मार्केट आपका ऊपर उठता हुआ होना चाहिए, मार्केट आपका अप ट्रेंड में होना चाहिए। देखिए आपका मार्केट क्या है, अप ट्रेंड में, मार्केट आपका ऊपर जाता जा रहा है। ठीक है, जाते जाते कोई ग्रीन कैंडल बनेगा, ग्रीन बनाई, फिर रेड बनाई, फिर ग्रीन बनाई, फिर एक आपका हैंगिंग मैन बन गया। बट अभी हम ये नहीं कह सकते कि मार्केट नीचे जाएगा, अभी हम कुछ नहीं कह सकते। पहले हमें इसका दूसरी कंडीशन ये देखनी है कि यहाँ पर आपकी रेड भी कैंडल बन सकती है, यानी कि रेड हैमर, जस्ट लाइक हैमर बन सकता है यहाँ पर, ये हैंगिंग मैन में वैसी फॉर्मेशन बनेगा, रेड भी बनेगा और ग्रीन भी बनेगा। लेकिन यहाँ पर रेड बनता है तब ज़्यादा अच्छा माना जाता है। रेड मतलब वियर, यानी कि वेरिश मार्केट रहने वाला है, मार्केट नीचे जाने वाला है। तो रेड बनता है यहाँ पर तो ज़्यादा इफेक्टिव माना जाता है, उसकी जो कहते हैं वैल्यू ज़्यादा मानी जाएगी, उसका कंफर्मेशन ज़्यादा अच्छा माना जाएगा। ठीक है, तो रेड बन गया, ठीक है साहब, कोई दिक्कत नहीं। जो नेक्स्ट कैंडल है ये वाली क्या है, ये नेक्स्ट कैंडल है। अब नेक्स्ट कैंडल डिसाइड करेगी कि बेसिकली मार्केट में क्या होने वाला है। अब नेक्स्ट कैंडल आपकी रेड बन गई, रेड बनते बनते जो इसका लो होता है, जो आपका जो यहाँ पे हैमर था, लटकता हुआ इंसान था, हैंगिंग मैन था,
इसका जो लो है इस लो को ब्रेक कर दे, तो आप देखेंगे जो नेक्स्ट कैंडल थी, ये वाली जो नेक्स्ट कैंडल है, इसने इसकी लो को ब्रेक कर दिया, यानी कि मार्केट को नीचे लेके आ गई। मार्केट को नीचे लेके आ गई है, इसका मतलब ये क्या है कि हमें इसका जो हैंगिंग मैन बन रहा था, इसका लो ब्रेक हो गया, यानी कि मार्केट अब क्या करने वाला है, वेरी सिग्नल देने वाला है, मार्केट नीचे जाने वाला है। तो आप देख सकते हैं ना, डाउन ट्रेंड, मार्केट नीचे जाने वाला है। तो आप क्या करें, जैसे इसको ब्रेकआउट दे देता है, आप थोड़ा सा वेट कीजिए पहले 1-2 मिनट का, फिर आप यहाँ पे कहीं आप एंट्री ले सकते हैं। एंट्री मतलब आप अपने शेयर को सेल कर सकते हैं, बाई कर सकते हैं। अब सेल कब करा जाता है, बाई कब करा जाता है, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। अब आपको लगातार वीडियोज़ देखने पड़ेंगे, तभी आप चीज़ों को प्रॉपर समझ पाएंगे, ठीक है। पहले ये समझ लीजिए, एंट्री ले लेंगे और एसएल आप कहाँ पे लगाएंगे, आप जो यहाँ पे हाई होगा ना उस पर एसएल लगा देंगे, यानी कि एंट्री आप इस कैंडल के ब्रेकआउट होने के नीचे लगाएंगे, एंट्री यहाँ पे लेंगे, लेकिन एसएल आपका जो यहाँ पे हैंगिंग बैन बन रहा था उसके एसएल यानी कि हाई पर आप उसका स्टॉप लॉस लगा देंगे। स्टॉप लॉस हमेशा लगा के रखना है। अब देखिए, मैंने आपको बताया कि यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर 2 चीज़ें होती हैं। अगर आप बाई करते हैं तो बाई आप एक तो कॉल करते हैं और एक बाई आप क्या करते हैं, पुट बाई। और सेल होते हैं, सेलर होते हैं, सेल करते हैं। एक्चुअली सेल करने के लिए ना, अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं और सेल करते हैं तो आपको एक लॉट लेने के लिए भी करीब करीब 1.25 लाख 1.5 लाख रुपये चाहिए, यानी कि सेलर हर कोई नहीं बनता है ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर। तो मोस्टली लोग क्या करते हैं, बाई करते हैं। ज़्यादातर जो ट्रेडर होते हैं, जो बिगनर्स होते हैं या जो अच्छे खासे लोग भी होते हैं, वो भी ज़्यादातर बाई करते हैं। अब इसके अंदर मैंने जो बोला ना, मार्केट नीचे जाएगा, तो अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो आप, तो यहाँ पे आप पुट लेगोगे, यानी कि मार्केट जब ऊपर जाता है, आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो आप कॉल बाई करते हो, आपको लगता है मार्केट नीचे जाएगा तो आप पुट बाई करते हो। ये ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर होता है। ऑप्शन ट्रेडिंग के ऊपर भी एक अलग से वीडियो बनाएंगे, ठीक है। कौन लोग चाहते हैं सीखना, कमेंट करके बताइएगा। चलिए, तो ये बाई हो गया, सेल हो गया, यहाँ पे सेल कर देंगे, फिर यहाँ पे उसको सेल बाई कर देंगे। तो ये एक अलग स्ट्रेटजी हो गई। लेकिन जब आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होता है, इंट्राडे ट्रेडिंग में ये होता है कि मान लीजिए आपका ये ग्राफ है, आपने चीज़ यहाँ पे बाई कर ली, तो आप यहाँ पे क्या कर दोगे, जब मार्केट ऊपर चला गया तो सेल कर दोगे। ये हो गया इंट्राडे ट्रेडिंग में। लेकिन जब लगता है आपको कि मार्केट का प्राइस क्या है, हाई है और मार्केट नीचे जाने वाला है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आप सेल करोगे और फिर यहाँ पे आप बाई करोगे। जो डिफरेंस होता है, तो हम पैसा कमाते हैं ना, कि ऊंचाई पे आपको बाई सेल करना है और नीचे पे आपको बाई करना है, या फिर यहाँ पे बाई करना है और ऊपर सेल करना है, इस तरह से तो आप प्रॉफिट कमाते हो इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर। जब मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, अगर ऐसी कंडीशन बन रही है और आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, सेल करोगे अपने स्टॉक को और यहाँ पे फिर बाई कर लोगे नीचे इंट्राडे के अंदर। ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो आप और आप बाई करते हो, तो यहाँ पे आपको पुट की कॉल लेनी पड़ेगी कि मार्केट नीचे जा रहा है, आपको पुट की कॉल लेनी पड़ेगी। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, पहला वीडियो आपके एजुकेशन पर्पज़ के लिए, तो आप बस लगातार बने रहिए, आपको सारी जानकारी धीमे धीमे। देखो, कोई चीज़ होती है ना, नई चीज़ होती है, तो सीखने में थोड़ा सा टाइम लग ही जाता है। स्टार्टिंग में हमारी जो लर्निंग कैपेसिटी होती है वो स्लो होती है, सीखने की क्षमता हमारी स्लो होती है। लेकिन जैसे जैसे हमारी समझ बढ़ती चली जाती है, हमें चीज़ें समझने आने लग जाती हैं, तो हमारी कैपेसिटी लर्निंग की बढ़ जाती है। तो आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है, बिल्कुल सारी चीज़ें सीखोगे प्रॉपर तरीके से। तो यहाँ पे सिग्नल दे दिया कि मार्केट नीचे जाएगा और आपने एंट्री यहाँ पे कहीं ले ली थी और यहाँ पे आपने एसएल लगा दिया था, स्टॉप लॉस। एसएल मतलब स्टॉप लॉस, यानी कि मार्केट ऐसा हमेशा तो ऐसा हो नहीं सकता कि आपका हैंगिंग मैन बन रहा है, यहाँ पे ब्रेकआउट आ गया तो तुरंत आपको एंट्री ले लेंगे। कभी कभी आपको उल्टा भी तो मार्केट कर सकता है, और ज़्यादातर ऐसा होता है कि आपको ट्रैप करने के लिए बहुत सारे लोग बैठे हैं मार्केट के अंदर कि वो उल्टा मार्केट नीचे जाने के बजाय ऊपर ही चला जाएगा। तो आपका ऊपर ज़्यादा ना चला जाए, अगर आपने स्टॉप लॉस मान लीजिए आपने नहीं लगाया और मार्केट बहुत चला गया ऊपर, तो आपको बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा ना। तो इसलिए हमेशा स्टॉप लॉस लगाया जाता है कि भैया मैंने यहाँ पे एंट्री ले ली और गलती से मार्केट ऊपर चला गया, तो मेरा यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे मेरा एग्जिट हो जाएगा, यानी कि स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा और मेरे जो डिसाइडेड है उतना ही मेरा लॉस होगा, ज़रूर से ज़्यादा लॉस नहीं होगा मेरा, ठीक है। तो ये आपने ये चीज़ कैंडलस्टिक पैटर्न 2 सीखे इस वीडियो के अंदर, कि हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न और हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न। अब ये जो पैटर्न बनते हैं तो एक इंपॉर्टेंट चीज़ रह जाती है, टाइम फ्रेम। जब आप टाइम फ्रेम की बात करते हैं, टाइम फ्रेम क्या होता है कि जब आप किसी फ्रेम को देख रहे होते हैं, जैसा कि आपने स्क्रीन पर देखा, मैं आपको स्क्रीन पर दिखाता हूँ, तो आप स्क्रीन पर देखिए। जब आप यहाँ पे स्क्रीन पर देखेंगे तो यहाँ पे देखिए चार्ट आ रहा है यहाँ पे स्क्रीन पर, और यहाँ पर आप क्या करेंगे कि 5 मिनट
आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ आपको 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5, 10 इस तरह से डे, वीक, मंथ। ये क्या होता है बेसिकली, ये टाइम फ्रेम होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मान लीजिए आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो या आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो, तो ऑप्शन ट्रेडिंग में आप क्या कर रहे हो, आप स्कैल्पिंग करते हो। मान लीजिए बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं, आप ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो कि मुझे तुरंत खरीद लिया मैंने कोई चीज़ और 5 मिनट बाद, 10 मिनट बाद, 15 मिनट बाद उसको मैंने बेच दिया। तो उसके लिए आप क्या करते हो, 5 मिनट का या 3 मिनट का या 2 मिनट का टाइम फ्रेम लेकर के चलते हो। यानी कि अब जैसे 5 मिनट कर दिया मैंने, 5 मिनट का मतलब ये होता है कि जो एक एक कैंडल है वो 5 मिनट की कैंडल है। एक कैंडल जो बन रही है वो 5 मिनट की कैंडल है। अगर आपने 1 मिनट कर दिया तो जो एक कैंडल दिख रही है आपको वो 1 मिनट की कैंडल है। यानी कि उस 1 मिनट के अंदर शेयर का प्राइस कितने पे ओपन हुआ था, कितने पे क्लोज हुआ, उसमें 1 मिनट में कितना हाई गया था और उस एक में कितना लो गया था। ये उस तरह कैंडल स्टिक पैटर्न है। ठीक है, तो इस तरीके से आप अब जब आप करते हैं कि जब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं, आपको क्या करना है, स्टॉक को बाई करके रखना है लॉन्ग टर्म के लिए, 5 साल, 10 साल के लिए, 2 साल, 3 साल के लिए, 6 महीने के लिए। तो उसके अंदर आप डेली की या फिर आप वीकली कैंडलस्टिक पैटर्न देखते हैं, वीकली देखते हैं। अब स्क्रीन पे आप देख रहे हैं प्रॉपर तरीके बेसिकली कि यहाँ पे क्या होते हैं कि यहाँ पे जैसे कि आप कोई चीज़ देख रहे हो तो यहीं पे क्या होते हैं कि हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है, यहीं पे हैंगिंग बैन बनता है और उन्हीं के बेसिस पे हम काफ़ी एक आइडिया लगा लेते हैं कि मार्केट में शेयर का प्राइस क्या होने वाला है। अब जब आप मार्केट को रियल देखोगे तो और सारे कैंडलस्टिक पैटर्न सीख जाओगे, तब आप बेसिकली यहाँ पे आपको देखने को सीखने को मिलेगा कि बेसिकली कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न कहाँ पे बन रहा है और उसी के बेसिस पे हम आइडिया लगाते हैं कि मार्केट का प्राइस क्या रहने वाला है, मार्केट का प्राइस शेयर का प्राइस ऊपर जाने वाला है या फिर नीचे जाने वाला है। इन सारी चीज़ों के बारे में पता चल जाता है। ठीक है ना, तो कई सारी चीज़ें होती हैं, कई सारे फैक्टर्स होते हैं। सिर्फ कैंडलस्टिक पैटर्न के बेसिस पे आप ये नहीं कह सकते हो कि हम सब कुछ सीख चुके हैं, सब कुछ सीख चुके हैं, आप ये चीज़ नहीं कह सकते हो। इसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा, आपको अपना एक्सपीरियंस देना पड़ेगा। आपको जितना टाइम आप मार्केट को देंगे सीखने के लिए उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और एक इम्पोर्टेंट चीज़ जो कि मैं आपको बताया नहीं, हालांकि आप समझ गए होंगे, जब मार्केट आपका ऊपर जाता है, चाहे वो हैंगिंग मैन हो चाहे हैमर हो, जब आपका मार्केट ऊपर जाता है तो जब इन कैंडल्स की बात करते हैं ना, जो एक कैंडल बन रही है, यानी कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2 कैंडल बन गई, एक नीचे बन गई, एक ऊंची बन गई, फिर ये बन गया, तो हम इसको कहने लग जाएं कि ये हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न होता है। इसका टाइम फ्रेम से भी बहुत बड़ा एक ताल्लुकात होता है। कैसे, अगर टाइम फ्रेम आप 5 मिनट का रख रहे हैं, अगर आप 5 मिनट का टाइम फ्रेम रख रहे हैं तो यहाँ पे मार्केट को अप ट्रेंड यानी कि ऊपर चढ़ता हुआ मार्केट कब कहेंगे, यानी कि ये जो कैंडल होती है वो 7 से लेकर के 11 कैंडल के बीच में करीब बननी चाहिए, तभी आप कहेंगे कि ये अप ट्रेंड है। ऐसा नहीं है कि आपका जो साइडवेज मार्केट होता है ना, बस मार्केट ऐसे चलता रहता है और इसी मार्केट के अंदर आपका यहाँ पे हैंगिंग मैन बन रहा है तो आप कहने लग जाओ कि ये हैंगिंग मैन पैटर्न बन गया। नो, आपका मार्केट अप ट्रेंड में होना चाहिए। टाइम फ्रेम आपका 5 मिनट का है तो आपकी 7 से लेकर करीब 11 कैंडल आपकी होनी चाहिए ऊपर चढ़ती हुई। ठीक है, इस तरीके से हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न के अंदर जो मार्केट नीचे गिरता है तो वहाँ पे भी 7 से 11 होनी चाहिए 5 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर। लेकिन यदि आपका 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है तो आपकी ये कैंडल कितनी होनी चाहिए, ये फिर आपकी कैंडल 5 और 6 कैंडल होनी चाहिए। ठीक है, जब 15 मिनट का टाइम फ्रेम होता है तो हिसाब से तब आप इन चीज़ों को वैलिडेट कर सकते हैं कि कैंडलस्टिक। देखो, एक चीज़ और इम्पोर्टेंट ये होती है कि कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न हुआ आपको 100% कंफर्मेशन कोई नहीं दे सकता है। इनके साथ में कुछ और चीज़ें भी देखी जाती हैं, जैसे कि आपने सुना होगा इंडिकेटर्स क्या होते हैं। जब ये यहाँ पे ये पैटर्न बन रहा था उस समय वॉल्यूम क्या थी, उस समय मूविंग एवरेज क्या था, ये कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि उनके बेसिस पे हम कंफर्मेशन मिल जाता है। मान लीजिए इस चीज़ से हमें कंफर्मेशन मिल गया 50%, हमें यहाँ पे मान लीजिए मिल गया कंफर्मेशन 50 to 60% मिल गया कि मार्केट नीचे जा सकता है। और यहाँ पे वॉल्यूम क्या थी, यहाँ पे MACD इंडिकेटर क्या कह रहा है, और उनका भी हमें आउटपुट मिल जाएगा तो हमारा जो कंफर्मेशन है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो इसलिए हमें क्या करना है, धीमे धीमे सारी चीज़ों को सीखना है, समझना है। पहले कैंडलस्टिक पैटर्न समझना है, फिर चार्ट पैटर्न समझेंगे और साथ के साथ में हम इंडिकेटर्स भी सीखते जाएंगे, जिससे कि आपकी नॉलेज गेन होती जाए। और आप चाहे आप इंट्राडे ट्रेडर बनना चाहें, चाहे आप ऑप्शन ट्रेडर बनना चाहें, या आप लॉन्ग टर्म में पैसे को इन्वेस्टमेंट करना चाहें शेयर मार्केट के अंदर, तो आपके जो टेक्निकल एनालिसिस होती है, इसको हम बेसिकली टेक्निकल एनालिसिस कहते हैं। जो चार्ट पैटर्न होते हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं,
टेक्निकल एनालिसिस के साथ साथ में हम फंडामेंटल्स को भी सीखेंगे, जिससे हमारी जो कहते हैं कि ओवरऑल नॉलेज गेन हो, और जितनी ज़्यादा नॉलेज गेन होगी ना, उसी के बेसिस हमारा प्रॉफिट भी डिसाइड होता है। तो गाइस दोस्तों, कैसा रहा वीडियो? प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। सेकंड वीडियो इसका जो आएगा उसमें भी हम कैंडलस्टिक पैटर्न सीखेंगे, सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न जो सिंगल कैंडल से मिलकर बने होते हैं। और ये बहुत ही लर्निंग सेशन है। आप इस वीडियो को फटाफट से लाइक, शेयर, और आपके मन के अंदर कोई भी डाउट है तो उसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।